ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। हम वो हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी 2004 का पेपर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 110 तक के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। यानी कि 20 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, अगर अभी तक आपने यूपी टीजीटी के पिछले 10 सालों के सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करिए। वहां पे प्रत्येक ईयर के, है ना, 2021, 2016, 2013, 2011, 2010, 2009, 2005, 2004, 2003, 2001, 1999 इन सभी प्रश्न पत्रों को बाकायदे बेहतरीन अंदाज में समझाया गया है। और अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज्वाइन करें। वहां पर मिलेगी आपको इस क्लास से रिलेटेड समस्त इंफॉर्मेशन और इस क्लास की क्वेश्चन पीडीएफ। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को। क्वेश्चन नंबर 91। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है कि लेट ओमेगा डज नॉट इक्वल टू 1 बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना। मतलब वो कह रहा है कि सिर्फ ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में तीनों होते हैं, 1 होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। तो कह रहा है ओमेगा की जगह पे आपको 1 नहीं लेना है ना, नहीं लेना है। तो देखिए ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, फैक्टर करते हैं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाता है। और एक बात और सीखिए, इसी अगर हम ओमेगा क्यूब को लिखना चाहें तो ओमेगा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई ओमेगा। ठीक है, चलिएगा। मतलब कि जहां पे ओमेगा क्यूब होगी वहां पे हम 1 रख सकते हैं, जहां ओमेगा होगा वहां पे हम 1 बाई ओमेगा यूज कर सकते हैं जरूरत के अकॉर्डिंग। और अगर जहां पे ओमेगा स्क्वायर होगा वहां पे हम 1 बाई ओमेगा रख सकते हैं। देखिए यहां पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहां से देखिए माइनस ओमेगा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ये माइनस के ओमेगा के बराबर होगा। अच्छा देखिए ओमेगा घात 4 है, ओमेगा घात 4 को तोड़ेंगे, ओमेगा की घात 3 इंटू ओमेगा, ओमेगा घात 3 1 के बराबर, यानी कि 1 प्लस ओमेगा। और 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा? माइनस के ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर की पावर में n। अच्छा अब इधर आप छोड़ दीजिए, इधर 1 को रहने दीजिए, इसको इधर डिवाइड कर दीजिए। इसे हम डिवाइड करेंगे तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस का ओमेगा, और पावर में कितना है भैया? n, है ना। 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अब आ जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ओमेगा की पावर n, है ना। सीधी सीधी सी बात है, कट गया। जब कट गया ओमेगा स्क्वायर बटा ओमेगा, सिर्फ एक ओमेगा बचा, ओमेगा की पावर n इज इक्वल टू 1। अब n का वो छोटा से छोटा मान रख दीजिए जिसके लिए इक्वल टू में कितना आ जाए? 1 आ जाए। ओमेगा की पावर 1 इज इक्वल टू ओमेगा की पावर n इज इक्वल टू 1। तो भैया 2 रखोगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बस रहता है, कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये तो हो नहीं सकता पहला ऑप्शन। ओमेगा की जगह पे 3 रख के देख लीजिए। अब हमें पता है कि अगर हम इसकी वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू कितनी ले लें, n की वैल्यू कितनी ले लें, 3 ले लें, तो ये इसको सेटिस्फाइड कर जाएगा, है ना। मींस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू कितना? 1 होता है, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे? 3। छोटा से छोटा मान 6 के लिए भी ट्रू होगा, सत्य होगा। लेकिन उसने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच ये करेक्ट हो, ये ट्रू हो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साहब? इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ज्यादातर लोगों ने जवाब दिया था जो बिल्कुल सर करेक्ट जवाब दिया था। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 92 में दिया गया है, एक हमें 92 में दिया गया इफ a इज इक्वल टू अल्फा 2 ये करके हमें एक डिटर्मिनेंट, सॉरी एक आव्यूह दिया गया है, मैट्रिक्स दिया गया है। और यहां पे कहा गया है कि डिटर्मिनेंट a क्यूब इज इक्वल टू 125। अब देखिए ये a का डिटर्मिनेंट, a क्यूब का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू में दिया गया 125। अब मेरी बात को समझिएगा, इसे हम ये भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट a का होल क्यूब इक्वल टू, ये भी दोनों इक्वली होते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट कोई मैट्रिक्स है a की पावर m लिखा हुआ, तो इसे हम डिटर्मिनेंट a की पावर m भी लिख सकते हैं। लिख दिया हमने। बोथ साइड क्या करिए? क्यूब रूट ले लीजिए। क्यूब रूट लेंगे तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? 5। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अच्छा अब देखेंगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 4। कितना हो जाएगा साहब? ये अल्फा स्क्वायर माइनस का 4
इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 इधर ऐड हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया ±3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 92 का ऑप्शन सही हो जाएगा, 92 का सी। चलेगा, बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। 93 एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है कहा जा सकता है। अब देखिएगा यहां पे हमसे कह रहा है कि ए इतना है, ए डॉट बी इतना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इतना है, और हमसे वेक्टर बी पूछा है, तो हम लेट कर लेंगे यहां पे, है ना। वेक्टर बी को हम लेट कर लेंगे, लेट वेक्टर बी। वेक्टर बी जो होगा उसे आप लेट करेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, लेट कर लिया। अब हम चलेंगे पहले क्रॉस के पास, पहले चलेंगे क्रॉस के पास। हमें दिया गया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, कितना दिया गया है आपके सामने है जे माइनस के, ठीक है। चलिए क्रॉस के पास चलेंगे, आई जे के। ए कितना दिया गया वेक्टर ए के, देखिएगा 1 1 1, गुणांक कितने हैं? आई का गुणांक 1 है, जे का गुणांक 1 है, और के का गुणांक कितना है? वो भी 1 है। आ जाओ इसके बाद आ जाओ बी के पास, एक्स वाई जेड। चलिए ओपन कर लेते हैं इसे, ओपन करेंगे, ये हो जाएगा जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, माइनस का जे इंटू ये छूटेगा, ये छूटेगा, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स प्लस के इंटू ये छूटेगा, ये छूटेगा, y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा ए क्रॉस बी हमें दिया भी गया है, कितना दिया गया है? जे माइनस का के। अब हमें एक काम करना है, दोनों साइड, है ना, कैप लगा हुआ है, कैप लगा लीजिएगा, दोनों साइड हमें आई जे और के कोफिशिएंट की कंपैरिजन करनी है। तो पहला तो आ जाएगा यहां से i का कोफिशिएंट 0 है, यानी कि z माइनस का y इक्वल टू आ जाएगा 0। z माइनस वाई इक्वल टू 0 आने का मतलब क्या है कि z बराबर y हो गया। अच्छा दूसरा पॉइंट, i के j के गुणांकों की तुलना करेंगे तो देखिए इधर तो 1 है और इधर क्या है? z माइनस एक्स, माइनस का है चूंकि ये माइनस एक्स माइनस जेड हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x माइनस जेड इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। -1 है चूंकि हमने क्या किया, -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर 1 के बराबर हो गया ये। आगे चलते हैं के पास, तो के वाला भी हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। अच्छा अब हमें क्या करना है? हमें सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है। अभी सॉल्व करेंगे हम लोग, पहले डॉट वाला भी यूज कर लेते हैं। देखिए ए डॉट बी भी हमको दिया गया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू कितना दिया गया है? ए डॉट बी इक्वल टू 1 दिया गया है, ठीक है। तो दोनों को डॉट निकालिए, दोनों को डॉट निकालेंगे तो यही आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अरे i 1 1 1 है, i के गुणांकों का मल्टीप्लाई होगा, j के गुणांकों का मल्टीप्लाई होगा और k के गुणांकों का मल्टीप्लाई होगा, है ना, इसके साथ b के साथ, तो वही आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। x को रहने दीजिए, y देखिए किसके बराबर है? अगर आप y की जगह पे जाओगे तो x माइनस 1 के बराबर है, x माइनस 1 हो गया। z की जगह पे जाओ, z कितना है? वो भी x माइनस 1 के बराबर है, z भी कितना है? x माइनस 1 के बराबर इज इक्वल टू 1, ठीक है। 3x इज इक्वल टू आ गया साहब, 3x इक्वल टू आ गया कितना? 3। x इज इक्वल टू कितना आ गया साहब? 1। x इज इक्वल टू 1 आ गया। अच्छा x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो y का मान, यहां से y का मान 0 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू जब 1 रखोगे यहां पे तो z का मान 0 आ जाएगा। यानी कि जो वेक्टर b है हमारा, वो कितना हमने माना है? xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। x का वैल्यू 1 है तो ये i हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा क्योंकि y का मान 0 है और z का मान 0 है ना। तो यानी कि वेक्टर b इज इक्वल टू कितना हो गया साहब? i। 93 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? C। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 में कहा गया लेट f एक फंक्शन है और वो फंक्शन जो कह रहा है कि बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिफरेंशिएबल, यानी कि इंक्रीजिंग और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, देन लिमिट हमें निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स माइनस एफ जीरो किसके इक्वल होगा ये निकालना है। चलिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का एफ एक्स डिवाइडेड बाई
एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ 0। ठीक है, हम एक काम करेंगे, लिमिट को पहले अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे भाई, 0 रख के देखेंगे तो 0 माइनस 0 और 0 माइनस 0, यानी कि फंक्शन ऑफ, अरे ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एफ माइनस फंक्शन ऑफ एफ, एक्स की जगह 0 रखोगे, फंक्शन ऑफ 0 फंक्शन ऑफ 0 फंक्शन ऑफ 0 फंक्शन ऑफ 0, दोनों कटेंगे, 0/0 फॉर्म बन रही है। और जहां पे आपको पता है 0/0 फॉर्म बनती है, वहां पे हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई कर दीजिए एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में करते क्या है, अंश और हर दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। कर दीजिए भैया, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा एफ डैश एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसलिए इसका फिर से हो जाएगा, तो इनटू आ जाएगा 2x माइनस ये आ जाएगा एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ 0 क्या है, एक कांस्टेंट है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम आगे, है ना। अब थोड़ा सा अगर हम यहां पे देखें, अभी अगर देखा जाए यहां पे, तो जो फंक्शन हमारा बन रहा है ना, हमें इसको एक बार अलग अलग लिमिट अप्लाई करके पहले देख लीजिए, है ना। लिमिट अप्लाई करके देख लीजिए, लिमिट अप्लाई कर दो, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, एक काम करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 एफ डैश एक्स स्क्वायर इनटू में है हमारे पास 2x, है ना, डिवाइडेड बाई 2x हो गया। अच्छा, और डिवाइडेड बाई कितना, ये माइनस का fx है, इसके बटे में आ जाएगा एफ डैश एक्स, ये आ गया माइनस, और आ जाएगा एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स, ये भी तो डिवाइड में चला जाएगा। अच्छा, अब देखिए इसके बारे में अगर थोड़ा सा बात करें हम, लिमिट अगर अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और इसकी तो हो गई 0 माइनस ये कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, है ना। कितना बन जाएगा भाई, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, एक्स जब 0 रखोगे तो 0 माइनस 1, यानी कि -1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। कितनी आ जाएगी, इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 94 में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग 95 की तरफ। 95 में हमसे कहा गया है कि द लाइन x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू y माइनस 2, ये लाइन दी गई है, कह रहा लाइज कंप्लीटली इन द प्लेन। एक प्लेन है हमारे पास, ये एक प्लेन है, इस प्लेन में प्लेन की इक्वेशन हमको दी गई है ना। प्लेन की इक्वेशन दी गई है, कितनी है, 2x माइनस का 4y प्लस का z इक्वल टू 7 में ये जो लाइन है, ये लाइन दी गई है x माइनस 4, लाइन का एक पॉइंट है, मान लीजिए लाइन में एक पॉइंट हमारे पास दिया गया है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट ये 4, 2 और k, है ना, 4, 2, k पॉइंट है। ठीक है, लाइज, अब चूंकि ये लाइन कहां पे है, प्लेन में लाइज कर रही है, तो ये पॉइंट भी प्लेन में लाइज करेगा, यानी कि पॉइंट ए मस्ट बी सेटिस्फाइड दिस प्लेन। तो भाई सेटिस्फाइड करवा दीजिए, यानी कि x की जगह पे 4, y की जगह पे 2 और z की जगह पे k अगर रख दिया जाए तो ये प्लेन सेटिस्फाइड करेगा, ये पॉइंट सेटिस्फाइड करेगा प्लेन को। चलिए रख देते हैं यहां पे प्लेन में, ये है 2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 4, और माइनस का y दिया गया है, ये भी हो जाएगा 4 गुणे 2 हो गया, प्लस का हो गया z की जगह पे k रखना है, इज इक्वल टू 7, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, प्लस माइनस के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, k की वैल्यू आ जाएगी 7 आ जाएगी k की वैल्यू। कौन सा ऑप्शन सही हो गया भैया, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 95 का बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलिएगा आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में कहा गया है इफ n इज अ नॉन जीरो इंटीजर, n क्या है, एक नॉन जीरो इंटीजर है ना, और हमें यह दिया गया है, तो हमसे पूछा कि a इक्वल टू a की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। हम एक काम करेंगे, है ना, लिमिट देखो साइन nx रखा है और नीचे एक x रखा है, तो एक x इसको देते हैं, एक इसके साथ n मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले छोटा करने का प्रयास करेंगे। तो लिमिट कितना दिया है, x टेंस टू 0 साइन nx। अच्छा देखो ये नीचे x स्क्वायर है,
एक्स स्क्वायर का एक एक्स हम इसको दे रहे हैं, दे दिया। और आगे वाला कितना दिया गया है, आगे दिया गया है ए माइनस का एन इंटू एन एक्स माइनस का टेन एक्स। अच्छा, उसके बाद एक एक्स इसको दे दीजिए, एक एक्स इसको दे दिया, इक्वल टू दिया गया है 0। अच्छा, अब एक छोटा सा काम और करना है हमें। देखिए यहाँ पे n है, यहाँ पे n नहीं है, तो एक n का गुणा यहां कर दो और एक n का गुणा यहां कर दो। अब ये n बाहर निकाल लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन nx बटे nx की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, 1 हो जाएगी। तो ये n इंटू आ जाएगा। अब लिमिट आगे बढ़ाओ, लिमिट आगे बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 और कौन है साथ में, x से x कट जाएगा तो ये आ जाएगा a माइनस का n इंटू एन माइनस लिमिट, अब इसके साथ भी लग जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स, tan x बाई एक्स और इक्वल टू में है हमारे पास 0। ठीक है, इस n को चुपचाप उधर डिवाइड के बाहर ले जाइए, इसको पटक दीजिए, उधर 0 हो जाएगा। इसमें करिए लिमिट अप्लाई, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो a माइनस का n इंटू एन इक्वल टू हो जाएगा, देखो इधर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ये 1 हो गया, है ना, यहां माइनस है, माइनस का 1 और इक्वल टू में हमारे पास 0। हमें क्या निकालना है, a का वैल्यू। ठीक है, तो ये आ जाएगा a माइनस 1 इक्वल टू a माइनस n इक्वल टू, देखो इधर 1 गया और ये n इधर इनटू में, इसके बाद डिवाइड में आ जाएगा। a का वैल्यू चाहिए हमको, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा, इधर n प्लस में चला जाएगा, n प्लस 1 बाई n, है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 96 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 में हमें वैल्यू दी गई है, कह रहा है कि ओमेगा इज इक्वल टू इतना है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अच्छा, डिटरमिनेंट फलाने, इस डिटरमिनेंट की हमको वैल्यू निकालनी है, निकालेंगे और जरूर निकालेंगे। अब देखिए, इसे निकालने के लिए हमें एक छोटा सा काम करना होगा। हमें करना क्या है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। हम चाह रहे हैं कि R1 R2 R3 सबको जोड़ लिया जाए, है ना। हम R1 में क्या कर रहे हैं, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजिए, सबको जोड़ के रखना है। तो भाई ये तो 3 हो जाएगा, पहली रो में 3 हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा, 1 माइनस, अब 1 माइनस ओमेगा है ना, ये ओमेगा बन जाएगा। देखिए माइनस का दिया गया है, ये माइनस का कितना दिया गया है, तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के बराबर होता है, यानी कि ये लिखा हुआ ओमेगा, क्या लिखा हुआ ये ओमेगा, ऐड करोगे तो ऊपर ये 0 बन जाएगा। और देखो ये 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 4 सिर्फ ओमेगा बन जाएगा ये, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर ये 0 हो जाएगी। बाकी सबको पटक लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रख लिया जाए और यहाँ पे हम ओमेगा रखेंगे। ठीक है, वो अपनी जगह बचा हुआ है, माइनस ओमेगा बन गया, और ये है साहब ओमेगा स्क्वायर, और ये 1 है और ये ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा की पावर 4 को मैंने बताया कि हमने क्या लिख दिया, ओमेगा लिख दिया। ठीक है, चलिएगा अब क्या करते हैं, मल्ट कर लो, खोल लीजिए इसको, इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए, 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा घात 4, ओमेगा घात 4 को हम क्या लिखेंगे, सिर्फ ओमेगा लिख देंगे। ठीक है, चलिएगा 3 ओमेगा ले लो कॉमन, तो ओमेगा माइनस 1, 3 ओमेगा, ओमेगा माइनस 1। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है भैया, बी वाला ऑप्शन, 97 का बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 98, इसे अटेम्प्ट करिए आप। एक बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन शुरुआत, शानदार प्रश्न है ये। ABC कह रहा है एपी में है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है ना। मुश्किलों से कह दो, उलझा ना करें हमसे, हमें हर हालात में जीने का हुनर आता है। देखिएगा, ABC एपी में है तो सिंपल सी बात है कि अगर ABC एपी में है तो सिंपल सी बात है कि 2B बराबर कितना होगा, A प्लस C, है ना। 2B बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस C हो जाएगा, चूंकि किस में है ये, एपी में है। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 बना दीजिए। फिर क्या कह रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जीपी, अगर जीपी में है तो क्या होता है, ये बी की पावर 4 हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यही तो होता है इसके भी, इसका वर्ग और इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है।
अच्छा, अब अगर हम यहां पे दोनों साइड क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, प्लस माइनस ए सी, प्लस माइनस ए सी, इक्वेशन ले लो 2। ठीक है। अच्छा, या हम ये भी कह सकते हैं कि ए सी इक्वल टू प्लस माइनस 4 कर लें। ठीक है, चलिए 20 को अभी यहां रहने दो, जरूरत के हिसाब से आगे कर लिया जाएगा, अभी यही रहने दो इसको, इसे इक्वेशन आप 2 बना लीजिए। ठीक है, आगे दिया है उसने कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3/2, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3/2। अच्छा, हम अगर a प्लस सी की जगह पे 2b रख दें तो 3b हो जाएगा ये, यानी कहने का मतलब ये है कि 3b इज इक्वल टू आ गया 3/2, 3 से 3 कट गया, कहने का मतलब आ गया b इज इक्वल टू कितना, 1/2। b इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। b इज इक्वल टू 1/2 आप रख दीजिए कहां पे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 से अगर हम ac की वैल्यू निकालना चाहें तो ac की जो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी, प्लस माइनस 1/4। b का मान रखो 1/2 की पावर 4 है ना, तो प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर आएगी, तो प्लस माइनस 1/4 आ गई इसकी वैल्यू। अच्छा, AC की ये वैल्यू, अब आपको एक काम, छोटा सा काम करना है। AC की वैल्यू हो गई है, ठीक है, फिर हमें समीकरण 1 को उठा लेना है। फिर से आप समीकरण 1 को उठा लीजिए, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से। बस यहीं से पहुंचने वाले हैं, बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। समीकरण 1 से उठा लीजिए, b की जगह कितना रखना है, 1/2, तो ये तो 1 हो जाएगा, यानी कि a प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साहब, 1 हो जाएगा। अब हमें एक काम करना है, हमें क्या करना है, c का मान रखना है, तो c का मान यहां पे कितना आ जाएगा, c इक्वल टू आ जाएगा 1/4a, है ना, कितना आ जाएगा, 1/4a, 1/4a, हम प्लस की वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है, 1/4a। अच्छा, माइनस वाला रख लीजिए, ऑप्शंस जो होंगे मैच होंगे माइनस वाले से, ठीक है, रख दीजिएगा, दोनों रख के ट्राई किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्लस माइनस आया है तो पहले 1/4 भी रखा जा सकता है और माइनस का 1/4 भी रखा जा सकता है, तो हम यहाँ पे c की वैल्यू माइनस का 1/4a रख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू कितना आ गया, 1, चलेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, द्विघात समीकरण हमको मिल जाएगा, 4a स्क्वायर और माइनस का आ जाएगा 4a और माइनस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर करेंगे श्रीधराचार्य जी के मदद से, तो कितना आ जाएगा ये 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस के 16, 4 चौक 4ac होता है तो प्लस का हो जाएगा ये 16 और डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2 इंटू 4, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। 32 है, 8 चौक 32, 16 दूनी 32 होता है, 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 4 ऊपर से कॉमन, तो 1 प्लस माइनस यहां बचेगा अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, अब बटे कितना आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ऑप्शन मैच करवाते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास आ चुका है, a का वैल्यू 1 आ चुकी है, कितनी, 1 प्लस अंडर रूट 2/2, और दूसरी a की वैल्यू आई है 1 माइनस का रूट 2/2, ठीक है, ये आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है भाई, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन, 98 का डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 99 में कहा गया है अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, है ना, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, मीट्स द पैरेलल लाइन 4x + 2y = 9 एंड ये दोनों को मीट्स कर रही है रिस्पेक्टिवली। अब देखिएगा, मेरी बात को समझना, आसान प्रश्न है, बस समझने की जरूरत है। ये दो हमारे पास पैरेलल लाइन है, दो यहां पे पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, मैं फिगर इधर बना रहा हूं, दो पैरेलल लाइंस हैं। अच्छा, एक की इक्वेशन हमको दी गई है 4x + 2y = 9, 4x + 2y = 9। थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, घबराएंगे नहीं। 4x + 2y = 9 और इसमें लगेगा ये 2x + y + 6 = 0, है ना। एक इक्वेशन ये हो गई, दोनों इक्वेशंस हमारे सामने हैं, दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन मीट्स द पैरेलल लाइन से, दोनों पैरेलल लाइंस को एक स्ट्रेट लाइन
एक स्ट्रेट लाइन इनको मिल रही है, ये स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से जा रही है। अच्छा, ओरिजिन से जाने वाली लाइन का जो इक्वेशन होता है y बराबर mx होता है, तो मैं m का झंझट हटाना चाहता हूं, y इज इक्वल टू x ले लीजिए, ओरिजिन से जा रही है, ठीक है। m रखेंगे कैलकुलेशन में थोड़ा मुश्किल आएगी, हम चाह रहे हैं कि ये भी अगर ओरिजिन की बात कर रहा है, मूल बिंदु से जा रही है, तो हमें पता है कि मूल बिंदु से जाने वाली लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू x भी होता है, ठीक है। अच्छा, दो जगह पे कट कर रही है, ये एक पॉइंट P पे कट कर रही है, दूसरा पॉइंट Q पे कट कर रही है रिस्पेक्टिवली। देन द पॉइंट O, यानी कहीं ओरिजिन है, यहां मान लो कहीं पे ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब 0,0, तो जो ओरिजिन है वो कह रहा है इसे डिवाइड्स कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, PQ को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये आपको बताना है। तो हम मान ले रहे हैं कि लेमडा रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लेमडा रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अच्छा, अब इसे हल करने के लिए हमें Q के कोऑर्डिनेट चाहिए, अब P के कोऑर्डिनेट चाहिए, Q भी चाहिए, अब P भी चाहिए। तो हम y इज इक्वल टू x है, y इज इक्वल टू x है ना, तो y इज इक्वल टू x रखो, कितना हो जाएगा 4 2, अरे y इज इक्वल टू x रखोगे, y की जगह पे x रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4x प्लस इन दोनों का, भाई ये लाइन y इज इक्वल टू x और 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है P, तो इन दोनों का हमें प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लेना, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना, तो कितना आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 9, 6x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/6 काट देंगे, तो ये वैल्यू जो आएगी, ये जो पॉइंट आ जाएगा वो 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 3/2, कॉमा। अब अगर हम उसकी जगह पे रखें, x की जगह पे y रख दें, इसी में x की जगह पे y रख दीजिए। अच्छा, x की जगह y रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 6y, ये भी 3/2 आ जाएगा। एक पॉइंट हमको मिल गया 3/2, है ना, कितना मिल गया 3/2। Q के पास आ जाओ, इस लाइन का इक्वेशन भी y बराबर x है, इसमें भी y बराबर x रखिए और हमें निकालना है पॉइंट। इसके साथ 2x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 को जब हल करेंगे इन दोनों का, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे -2, -2 आ गए। अब हमें सब मिल गया है, हमें क्या करना, सिर्फ x वाला ले लो। भाई देखो ओरिजिन भी 0 है, ओरिजिन है, दोनों 0 है, x वाला कोऑर्डिनेट को 0 कर दो, मामले को हल कर लो। कितना m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गए तो 0 ही हो जाएगा। कहने का मतलब m1x2 और m1 ले लो लेमडा को, ये है हमारा m1 और ये है हमारा m2, m1 तो लेमडा x2 ले लो -2, ठीक है, तो माइनस का 2 हो गया, चलो माइनस के 2 लेमडा हो गए, माइनस के 2 लेमडा हो गए, प्लस m2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू है 3/2, कितनी है 3/2, इक्वल टू कितना भैया 0, ठीक है, माइनस का 2 लेमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 3/2, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 4 लेमडा बराबर आ जाएगा 3, लेमडा बराबर कितना आ जाएगा 3/4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कितना आया रेशियो, कितना आ गया 3/4, यानी कि 91 में जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3/4, यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे 100, क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है कि द इंटीजर n फॉर विच लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x - 1 इंटू cos x - e की पावर x डिवाइडेड बाई x की पावर n इज अ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। कह रहा है इसकी जो वैल्यू है वो एक निश्चित नॉन जीरो अशून्य संख्या होगी, है ना। कह रहा है अगर इसकी वैल्यू इनका वो पूर्णांक मान ज्ञात करना है जिसके लिए इसकी जो वैल्यू है एक निश्चित अशून्य संख्या हो, तो देखते हैं, मतलब शून्य नहीं चलेगा और अनडिफाइंड भी नहीं चलेगा, मतलब कि कोई ये क्या हो फाइनाइट नॉन जीरो नंबर हो, उसके लिए n का मान हमें फाइंड करना है। देखेंगे तो ये दिया गया है हमको लिमिट कितना x टेंड्स टू 0। अच्छा, यहां पे पहले ब्रैकेट में हमने लिखा है cos x - 1, cos x का हमें विस्तार पता है, क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया ये। अच्छा, इनटू में आगे फिर से है cos x, तो cos x को फिर से लिख दिया जाए 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, आगे वाला मैं नहीं रख रहा हूं, डॉट डॉट डॉट, आगे फिर माइनस e की पावर x का रखना है,
ई की पावर एक्स से कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस एक्स बटे 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर, अरे एक्स बटे कितना हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल माइनस आगे डॉट डॉट डॉट, ये भी हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई है एक्स की पावर n, कितना दिया गया, एक्स की पावर n। ठीक है, ये फाइनाइट नंबर है, अभी हम सोचेंगे इसके बारे में। अच्छा, यहाँ पे माइनस का 1 भी था इसी ब्रैकेट में, आगे डॉट 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 के बाद लास्ट में माइनस का 1 भी है, तो इस माइनस के 1 को यहाँ रख लीजिए, इस माइनस के 1 से इसको काट दीजिए, इस वाले -1 से ये वाला 1 कट जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों ब्रैकेट्स में हम देख रहे हैं, देखो ये माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल है और ये कितना है, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल है। आगे के जितने भी टर्म्स हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। हमने ले लिया यहाँ पे, हमने क्या किया, ये cos x ही तो था। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों पदों में देखो, इस पद में देखो पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, जिसमें जितना इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है कॉमन, हम अभी लिमिट लिए हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें कॉमन लेंगे तो हम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का आएगा, कितना, एक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल लिया कॉमन, ब्रैकेट के अंदर कुछ बचेगा, हमसे मतलब नहीं है क्योंकि जब भी लिमिट अप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा। अच्छा, आगे वाले से अगर हम कॉमन लेते हैं, x सिर्फ एक ही x तो आएगा, एक्स स्क्वायर है, एक x आएगा, देखो चूंकि यहाँ पे सिंगल पावर है तो ये आ जाएगा, माइनस का लेना चाहे तो माइनस का ले सकते हैं, माइनस का लेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस का झंझटे खत्म कर दो, है ना। तो ये आ जाएगा भैया x बाई 2 फैक्टोरियल हमने लिया कॉमन, और अंदर यहाँ भी ब्रैकेट में जो भी संख्याएं बचेंगी जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 1 बचेगा, बस 1 रहेगा हमारे पास, हम सबको छोड़ दिए हैं, डिवाइडेड बाई यहाँ पे है x की पावर n। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बटे कितना आ जाएगा, ये लिमिट सिंपली जब लिमिट हम अप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा x की घात 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही हो गया, और डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, x की पावर n। अब हमें इसका जो मान है वो क्या चाहिए, एक फाइनाइट नंबर चाहिए। क्या चाहिए, इसका मान एक फाइनाइट नंबर चाहिए। फाइनाइट नंबर के लिए अगर n का मान बड़ा हो गया, मान लीजिए कि n का मान 3 से बड़ा हो गया, अगर क्या हो जाए भाई, एक तो हम लेते हैं n बराबर 3, n बराबर 3 पे, n बराबर 3 पे जो इसका मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 1/2, कितना जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम n का मान ग्रेटर देन 3 लेते हैं, 3 से बड़ा लेते हैं तो कट जाएगा, मान लो 4 लिया, 0 रखा तो इसका जो मान आ जाएगा अनडिफाइंड आ जाएगा। और अगर हम n का मान लेस देन 0 लेते हैं, 0 से लेस देन 3 लेते हैं, 3 से छोटा लेते हैं, तो देखो 3 से छोटा मान अगर लेंगे तो भाई यहाँ पता है एक्स स्क्वायर बना, वहां एक्स क्यूब हो गया, एक एक्स ऊपर बच जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे इसका मान 0 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, एक फाइनाइट नंबर चाहिए। फाइनाइट नंबर के लिए n का मान कितना होना चाहिए, 3। n का मान कितना होना चाहिए, 3, मतलब x की पावर 3 और x की घात n, ये दोनों पावर बराबर हो जाए, जब दोनों कट जाएंगी, तभी दोनों क्या होंगी, कट जाएंगी, है ना। तो फाइनाइट नंबर के लिए n की वैल्यू क्या होना चाहिए, है ना। फॉर फाइनाइट, इसकी जो वैल्यू है क्या हो, अगर हम चाह रहे हैं फॉर फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, है ना, 0 भी नहीं चाहिए, तो वो उसके लिए हमें क्या लेना होगा, n इक्वल टू 3 लेना होगा। n की जगह पर कितना लेना होगा साहब, 3 लेना होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 100 में C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 101। अच्छा, 101 में हमसे कह रहा है कि द पॉइंट ऑन द कर्व y³ + 3x² = 12y वेयर द टेंजेंट इज वर्टिकल r। ठीक है, अच्छा यहां पे टेंजेंट वर्टिकल होगा, कहने का मतलब क्या है कि जो स्लोप है वो 90 डिग्री का बन रहा है, यानी कि जो उसकी प्रवणता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, है ना। तो यहां पे पहले हम इसका स्लोप निकालते हैं। ये दिया गया है y³ + 3x² = दिया गया है 12y। डिफरेंशिएट करेंगे इसे x के रिस्पेक्ट में और निकालेंगे dy/dx, वही हमारी इसका स्लोप होती है, प्रवणता होती है ना। तो ये आ जाएगा 3y², y का फिर से होगा y' आ जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 6x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा
12y डैश, है ना, 12y डैश चलेगा। अगर हम यहां से y डैश निकालें तो y डैश इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 6x डिवाइडेड बाई 3y स्क्वायर, है ना, 3y स्क्वायर माइनस का 12 इधर आएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि क्या कह रहा है, टेंजेंट इज वर्टिकल, है ना, जो इसकी स्पर्श रेखा है ना, जो इसकी टेंजेंट है यानी कि स्पर्श रेखा वो क्या है, वर्टिकल है। वर्टिकल होने का मतलब क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और हमें पता है कि dy dx इज इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा। थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 90, तो कितना हो गया ये अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या हो गया, 1/0, है ना, यानी कि y डैश कितनी आ गई अब हमारी 1/0, तो यहां रख दो 1/0 इक्वल टू माइनस का 6x डिवाइडेड बाई 3y स्क्वायर माइनस 12। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 12, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2, प्लस का 2 भी है और माइनस का 2 भी है। अब थोड़ा सा समझना होगा, यानी कि y की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक प्लस माइनस 2 हो गई, दोनों आ गई। अच्छा, अब बस यही डिफाइन कर लें कि भाई क्या चाहिए आपको। अच्छा, प्लस की वैल्यू 2 रख दो, निकाल दीजिए, यहीं से निकाल दीजिए, अपने यहीं पे रख लीजिए y इक्वल टू, पहले y इक्वल टू 2 लेके चलो, प्लस का 2 लेके चलो, यहां पे आओ, y इक्वल टू 2 रखेंगे अपने करो में तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 2 रखने पे यह आ जाएगा 8 प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 12 दूनी 24, घटा देंगे 3 इज इक्वल टू, देखो यहां पे अगर -2 रखते तो माइनस का 24 आ जाता, अब माइनस का 24 इधर आके जुड़ता तो फिर x स्क्वायर बराबर कोई माइनस की संख्या मिलती, यानी कि माइनस वाला हम नहीं ले सकते, माइनस का मान नहीं ले सकते। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का मान नहीं लिया जा सकता, -2 नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर आएगी एक काल्पनिक संख्या, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, यानी कि जो x आएगा वो काल्पनिक हो जाएगा, तो काल्पनिक की तो यहां जरूरत ही नहीं है। तो कितना आ गया भैया, घटा दो, 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 माइनस 8, 24 माइनस 8 16 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16/3, वर्गमूल लीजिए तो x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 4/√3, प्लस माइनस 4 बटा में हो गया √3, ये x का वैल्यू आ गया। अब y का माइनस ले नहीं सकते, यानी कि जो हमारे पास पॉइंट होगा, पॉइंट S होगा, वो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4/√3, कॉमा y का मान सिर्फ 2 एक्सेप्टेबल है ना, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 101 में डी ऑप्शन करेक्ट होगा, माइनस चिन्ह यहां पे y का छोड़ दिया जाएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है ना। चलिएगा, कह रहा है कि देयर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड्स 5c, अच्छा 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ वन साइड्स कट। अब तो आपको पता है, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर का एक हमारे पास चतुर्भुज है, सॉरी त्रिभुज है, त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है ना, 5 सेंटीमीटर का। तो हमसे कह रहा है 1 सेंटीमीटर के कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, तो बड़े वाले का एरिया बटे छोटे वाले का एरिया, एक का एरिया, तो बड़े वाले का एरिया कितना हो जाएगा, हमें पता है कितना होता है √3 बटा 4, भुजा का स्क्वायर, बड़ी भुजा कितनी है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक छोटे का कितना एरिया होगा √3/4, वो भी एक क्या है, इक्विलेटरल है दोनों, है ना, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1, इसकी साइड दी गई 1 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना आ जाएगा ऊपर 25 है, 25/1 का मतलब कितना हो गया 25, यानी कि 1 सेंटीमीटर के 1 सेंटीमीटर भुजा के कितने त्रिभुज बन सकते हैं, 25 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, यानी कि 102 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे साहब, 103 कह रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ, एक बड़ा सा त्रिभुज है हमारे पास, सॉरी वृत्त है ना, वृत्त है, तो कह रहा है कि एक बड़ा सा जो वृत्त है जिसकी अपनी कोई त्रिज्या है, इसका जो क्षेत्रफल है बराबर है किसके, दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स के सम के, इसका मान लीजिए R1 है और इसका मान लीजिए R2 है। तो कह रहा बड़े वाले की त्रिज्या क्या होगी, तो सीधी सी बात है कि इसका जो क्षेत्रफल है
बराबर है किसके, इन सभी के क्षेत्रफलों के, है ना। ठीक है, पाई पाई दोनों से कॉमन करके काट दीजिए। आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा R1 5 सेंटीमीटर की दी गई है, R2 दिया गया 12 सेंटीमीटर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा साहब 25, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, दोनों को जोड़ देंगे 169 आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे 13 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। 103 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे 104 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104 में कह रहा है कि इफ, है ना, एफ डबल डैश एक्स, मतलब कि ये दिया गया है हमें सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, है ना, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। कह रहा है जो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू 0 पे, एंड एफ डबल डैश 0 इक्वल टू 4 दिया गया, देन द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए अप्लाई कर दें, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो तो नीचे तो 0 बन जाएगा, ऊपर देखो 2f0 माइनस 3f0 और ये f0 ये भी बन जाएगा, यानी कि 3f0 माइनस 3f0 माइनस के हो गए, कट गए, 0/0 फॉर्म, है ना। कौन सी फॉर्म है ये, 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म जब बनती है तो आप क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं, है ना, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। करिए एल हॉस्पिटल अप्लाई, कितना जाएगा, ये आएगा लिमिट x टेंस टू 0 टू f डैश x हो जाएगा, कोई बात नहीं, माइनस 3 ये भी हो जाएगा f डैश 2x, और 2x का फिर से हो जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये माइनस नहीं प्लस है तो देखो 4x का होगा तो ये 4 आ जाएगा और ये हो जाएगा f डैश 4x। ठीक है भाई, डिवाइडेड बाई 2x। अब अप्लाई करके देखते हैं क्या अभी भी 0/0 फॉर्म बन रही है ना। देखो यहाँ पे f डैश 0, ये भी f डैश 0 हो जाएगा, 4 2 6 माइनस 6, ये भी 0/0 फॉर्म अभी फिर से बन रही है, तो फिर से हम क्या करेंगे, इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। करिए अप्लाई, आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 टू f डबल डैश हो जाएगा x माइनस, अब देखो ये 3 6 दूनी 12 हो जाएगा, f डबल डैश 2x हो जाएगा, और ये 4 चौक हो जाएंगे भैया 16, f डबल डैश 4x। ठीक है भैया, और ये कितना आ गया, ये आ गया 2, नीचे आ गया 2, कोई बात नहीं। अब रख दीजिए, अब पहले फंक्शन में क्या करिए, x की जगह पे 0 यानी कि लिमिट अप्लाई कर दीजिए, 2 f डैश 0 माइनस 12 f डबल डैश 0 हो जाएगा, प्लस 16 f डबल डैश 0 डिवाइडेड बाई 2 है, डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, f डबल डैश की वैल्यू कितनी है, f डबल डैश 0 की वैल्यू 4 है, तो 4 दूनी 8 माइनस 12 चौक 48, है ना, कितना हो जाएगा ये 12 चौक 48 हो जाएगा। ये सिंपली एक काम करो ना, पहले सारी जगह वैल्यू रखने से अच्छा है कि f डैश 0 को कॉमन ले लो, f डबल डैश 0 को आप ले लो कॉमन, तो कितना जाएगा 2 माइनस 12 और 16 2 जाएंगे 18, 18 में 12 घट जाएंगे, 6 बचेगा, है ना, कितना बचेगा अंदर 6 बचेगा, डिवाइडेड बाई कितना 2, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई 4 गुणे 6/2, 6 चौक 24/2, यानी कितना आ गया साहब, ये आ गया 12। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 104 में ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 104 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 105, है ना, बेताज क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन, है ना, बस अगर इसे सही से टैकल कर ले गए तो एक लाइन में है, और अगर घूम गए तो घूमते रहे, है ना। देखिएगा यहाँ पे ये दिया गया है x की पावर y इक्वल टू y की पावर x, और हमें वैल्यू निकालनी है x बटा y की पावर x बटा y। ठीक है, हम एक काम करने जा रहे हैं, अब यहां पे हम एक काम करने जा रहे हैं, ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है देन x बटा y की पावर x बटा y। अच्छा, अगर हम यहां से y बराबर निकालना चाहें, यहां से y बराबर निकालना चाहें तो x की पावर y बटे x हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम यहां से y बराबर निकालना चाहें तो ये पावर इसके बटे में चली जाएगी, यानी कि x की बटे में कितना आ जाएगा, x बटा y हो, y बाई x हो जाएगा,
इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो इस वाली वाई की जगह हम रख सकते हैं क्या, अरे ये पावर इसके बट्टे में चली गई, इसकी पावर के बट्टे में चली जाएगी, 1/x, तो x की पावर y/x हो जाएगा ये, यानी कि y की जगह पे हम रख सकते हैं x की पावर y/x रख दीजिए। यहां पे ये है x डिवाइडेड बाई, इसकी जगह में रख दो x की पावर में y/x और इसकी पावर में कितना है x/y। कोई बात नहीं, पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा x की पावर में 1 माइनस y/x और इसकी पावर में कितना x/y। ये पावर ऊपर माइनस में चली जाएगी, यहां पे 1 है तो 1 माइनस y/x हो गया। अब करो कैलकुलेट कर लो, इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो पावर का तो कितना आ जाएगा x माइनस का y/x और ऊपर पावर आप पावर है तो इन पावर के ऊपर वाली का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे इससे काट दीजिए तो कितना आ गया भैया, ये आ गया x की पावर में कितना x/y, ये माइनस y/y कर लो, ठीक है, ये y बटे में बच रहा है, दोनों को अलग अलग बटे कर दिया तो कितना हो जाएगा भैया, ये आ जाएगा x की पावर में x/y माइनस 1, है ना। कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है भाई, डी वाला ऑप्शन सही आ रहा है। हमने x में इसलिए कन्वर्ट किया, देखो बेस में सब में x दिया गया है तो मतलब x में कन्वर्ट करना था इसको, तो डी हो गया, 105 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साहब, 106 कह रहा है इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0 है, हैज नो रियल रूट्स, कह रहा कोई रियल रूट नहीं है। अब देखिए आपको पता है ये हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना दिया गया है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कह रहा नो रियल रूट्स। अब आपने पढ़ा था 9th में पढ़ाया या पढ़ा था, है ना, क्या कि अगर रियल रूट्स रखता है क्या होता है, रियल रूट्स रखता है, अगर दो जगह कट करेगा एक्स एच को तो दो रियल रूट्स होंगे, है ना, अगर टच करेगा तब भी क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। अब वो कह रहा है नो रियल रूट्स, मतलब ना कट कर रहा है ना टच कर रहा है ना। जो ग्राफ बन रहा है, जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा ग्राफ बन रहा है, जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा, दो कंडीशन हो सकती है कि इसका ग्राफ ऐसा हो या फिर इसका ग्राफ ऐसा हो, है ना, ठीक है, दोनों कंडीशंस हो सकती है हमारे पास, या तो इसका ग्राफ ऐसा होगा या तो ग्राफ इसका ऐसा होगा। अब हम चेक करेंगे, हमें यहां पे एक बात दी गई कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 दिया गया है। एक काम करो, ये अगर हम इस फंक्शन को y के बराबर मान लें, है ना, किसको मान लें, y इक्वल टू कितना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अरे एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का ग्राफ ऐसे ही तो बनता था, ये तो अपसाइड बनता था, ये तो नीचे बनता था। अब चूंकि उसमें क्या है वो टच करता था तो इसलिए यहां से बनता था, ये टच नहीं कर रहा है, स्पष्ट है ना, क्योंकि टच करता तो रियल रूट होते तो टच करता, जब कोई ना टच करेगा ना कट करेगा, यानी कि फिगर हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बने, तो हम x इक्वल टू 1 रख दें, x इक्वल टू 1 रखो, रख देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यानी कि अब एक बात और दी गई है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, यानी कि जो y होगा y इसके बराबर है तो y भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अब y लेस देन 0 हो जाएगा, यानी कि 0 से छोटा है, इसका मतलब क्या है कि अब y क्या है, 0 से छोटा है, y का मान 0 से छोटा है, और यहां पे देखो y पॉजिटिव है, यानी ये ग्राफ भी नहीं हो सकता, y निगेटिव है, 0 का मतलब क्या हुआ, लेस देन 0, निगेटिव है, यानी कि ये वाला फिगर जो है, फिगर क्लियर हो गया हमारा कि अब ये वाला फिगर है, मतलब कि ये y निगेटिव है, यहां पे ये कट कर रहा है इतना, ये माइनस का है। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा है, ये c है, यही तो c है, और इसी का हमें चिन्ह बताना है। अब एक काम करो, पुट कर दीजिए आप x इज इक्वल टू 0, इसी में x इज इक्वल टू 0 पुट करो, x की जगह 0 पुट करो तो y बराबर कितना आ जाएगा, c। अब चूंकि यहां से स्पष्ट हो गया है कि y लेस देन 0, क्वेश्चन नंबर 107 देखिएगा, कह रहा है अ वेरिएबल स्ट्रेट लाइन x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1 इज सच दैट a प्लस b इज इक्वल टू 10, द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन विच इज इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस। हमें क्या करना है, ये लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, इक्वेशन कितनी है हमारी, x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1, और हमसे कहा गया है यहां पे हमें मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का लोकस कैसे फाइंड करेंगे, इसका हमें लोकस फाइंड करना है। अब एक बात हमें पता है कि इस लाइन का जो इस तरह की ग्राफ होगी और यहां पे ये मिड पॉइंट है, अच्छा
एक्स अक्ष में कटा इंटरसेप्ट कितना है a, वाई अक्ष में कटा इंटरसेप्ट कितना है b, तो ये पॉइंट हो जाएगा a, 0 और ये हो जाएगा 0, b, और बीच में हमारा मिड पॉइंट है h, k, हमने इसे मान लिया है। अच्छा वो क्या हो जाएगा a/2, 0 प्लस a बटे 2, 0 प्लस b बटे 2, तो a/2 और b/2 हो जाएगा, है ना। यानी कि हम यहां से अगर हम निकालना चाहें तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा a/2, यानी कि यहां से मिल जाएगा हमको a इक्वल टू 2h, और इसी तरह से b इक्वल टू मिल जाएगा 2k, और यहां पे इसे सेटिस्फाइड करवा दीजिए, रख दीजिए यहां पे। कितना हो गया भैया, ये हो जाएगा a की जगह पे 2h, b की जगह पे 2k इक्वल टू 10, तो लेंगे कॉमन h प्लस k इक्वल टू 5, x की जगह पे x रख दो और इसकी जगह पे y रख दो, बराबर में 5, यानी कि इक्वेशन कितनी हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 5। 107 में सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108 में कह रहा है कि इफ सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, कह रहा है इसके प्रसार में गुणांकों का सम वेनिसेस, है ना, 0 हो जाता है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी, तो कह रहा है सी का मान, तो पहले आप सम निकालो। तो सम के लिए क्या करते हैं, x की जगह पे पुट कर देते हैं 1, ठीक है। x इक्वल टू 1 रखने पे सभी गुणांकों का सम मिल जाता है ना, ठीक है। तो सम ऑफ कोफिशिएंट, गुणांकों का सम, गुणांकों का योग, सम ऑफ कोफिशिएंट्स कितना हो जाएगा भाई, x की जगह पे 1 रख दो, कितना आ जाएगा 2 प्लस 3c प्लस सी स्क्वायर, और इसकी पावर में कितना 15, ये हो गया सम ऑफ कोफिशिएंट। कह रहा है कि ये वेनिस हो जाते हैं, 0 हो जाता है। अच्छा इसको 0 होगा कब, जब ये पूरा 0 हो जाए, ये पूरा 0 हो जाए। कहने का मतलब अगर हम ये कह सकते हैं सिंस द सम ऑफ कोफिशिएंट, द सम ऑफ कोफिशिएंट्स, सम ऑफ कोफिशिएंट्स वेनिसेस, है ना, ये क्या हो रहा है, वेनिस हो रहा है। अगर ये वेनिस हो रहा है इसका मतलब क्या है कि ये 0 हो जाना चाहिए, 2 प्लस 3c प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे c और प्लस का 2, तो इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा माइनस का 2, है ना, c के मान हमें 2 मिल जाएंगे, एक माइनस का 2 और एक माइनस का 1। प्रश्न ने एक छोटी सी कंडीशन और ऐड ऑन की है, वो कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी, कह रहा है कि जो भी मान आए उसमें से जो बड़ी वैल्यू है सी की वो कौन सी होगी। तो -2 -1 में कौन बड़ा है, माइनस का 1 बड़ा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया भैया, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू जो सी की होगी वो क्या होगी, -1। 108 में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। कह रहा था ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन x by a plus y by b is equal to 2 when the origin is shifted to a, b। origin शिफ्ट हो चुका है, जो हमारा origin यानी कि 0, 0 था वो शिफ्टेड है कहां पे, a, b पर। origin शिफ्ट हो गया यहां पे, कोई बात नहीं, शिफ्ट होने दीजिए। कहने का मतलब यह है कि अगर हम कैपिटल X और कैपिटल Y ले लें तो क्या हो जाएगा, अब हमारे पास ये हो जाएगा जो X था वो बन गया, है ना, X कितना बन गया, जो कैपिटल X हो जाएगा, कैपिटल X इक्वल टू हो जाएगा X माइनस A, ठीक है, और कैपिटल Y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Y माइनस B। अब यहां पे हमें स्मॉल वाली वैल्यू निकाल लो, तो स्मॉल x ये कितना दे देगा, ये दे देगा कैपिटल X प्लस A, और स्मॉल y कितना दे देगा, ये दे देगा कैपिटल Y प्लस B। अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट सेटिस्फाइड करवा देना इस लाइन पे, करवा दीजिए भाई, करवाइए। x लाइन हमारे कितनी दी गई, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 2। अच्छा x की जगह कितना रखना, x प्लस a, तो ये हो गया x प्लस a बटामा a प्लस y प्लस b बटामा b बराबर 2, ठीक है। करिए,
यह जाएगा x बाई ए प्लस 1 हो जाएगा, अलग अलग बटे करो, और ये हो जाएगा प्लस में y प्लस वाई बाई बी प्लस 1 इक्वल टू 2। देखो ये 2 और 2 दोनों मिला के कैंसिल हो जाएंगे, बनेगा क्या x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 0, यानी कि ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन जो होगी, कन्वर्टेड इक्वेशन जो होगी हमारी, ये हो जाएगी क्या x बाई ए प्लस वाई बाई बी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 109 में ऑप्शन ए क्या होगी? करेक्ट हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 110 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस जब भी प्रेजेंट करेगा तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का जो सम होगा वो 0 होगा, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0, है ना? यही होता है ना? बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो एंगल होता है tan थीटा बराबर होता है कितना? 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई होता है a प्लस बी। अगर a प्लस बी की वैल्यू 0 होगी तभी अनडिफाइंड बनेगा, तभी थीटा हमें 90 अंश मिलेगा। तो दोनों लाइंस के बीच का एंगल अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या है? a प्लस बी इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। बात करेंगे, थोड़ी सी छोटी सी बातें हैं। आज शाम में हमारी क्लास होगी, जो क्लास होगी क्लास की टाइमिंग अपनी वही रहेगी। बिजली बाधित होने की वजह से दिक्कत आ रही थी। 8 PM से हम लोग फिर से जुड़ेंगे, जो बचे हुए 15 क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे, है ना? और तगड़ा करना है, बढ़िया करना है। लेक्चर आपको पसंद आया हो तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करिएगा, है ना? सबको सबके पास पहुंचाइए। जिस व्यक्ति के हौसले बुलंद हों उसकी हिम्मत कोई भी व्यक्ति नहीं तोड़ सकता। करना है, मेहनत करना है, लगातार करना है और जीतना है। फाइनली सिलेक्शन लेना है। मुश्किलें जिंदगी में सबको करती हैं तंग, जीत जाते हैं वो जो हिम्मत रखते हैं संग। चलिएगा, मिलेंगे अगले लेक्चर में रात 8 बजे। माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा, देश के अन्नदाता का सम्मान सर्वोपरि रखिएगा। जीवन में बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ देश के लिए करना। सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, वही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके इस समय स्क्रीन में है। 3-4 क्वेश्चन आते हैं और कई बार हम लोग आंसर गलत कर देते हैं। समझते हैं इस कहानी को। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर n, कह रहा है n का वह छोटा सा छोटा पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए फॉर विच 1 प्लस आई की होल पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस। देखिए अब जो दिया गया है यहां पे समझिएगा, दिया गया है हमें कि 1 प्लस आई की होल पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस आई की होल पावर n। अगर हम इधर ले आए LHS में, इसे भी LHS में ट्रांसफर कर लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई। दोनों की पावर सेम है इसलिए क्या हो जाएगा? होल पावर n इक्वल टू यहां पे कितना बचेगा? 1। अब 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई के बराबर होता है, और 1 माइनस आई बटा 1 प्लस आई ये माइनस आई के बराबर होता है। तो ये क्या है? प्लस वाला, तो ये आई के बराबर होता है। मतलब कि ये क्वेश्चन बन गया आई की पावर n इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक, है ना, इनका वो मान बताना है, छोटा से छोटा धनात्मक पूर्णांक जिसके लिए आई की पावर n की वैल्यू जो हो 1 के बराबर हो। अब देखिए यहाँ पे अगर हम n का मान 2 रखते हैं, है ना, अगर 1 रखते हैं, मान लीजिए हम 1 लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर 1 है, 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा भाई? 0 जो है, 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, क्योंकि 0 एक इंटीजर तो है ना। 1 का मान हम यहां से रखना शुरू करें, चलो 0 रख दें, 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, 4 रख दें। 0 रखोगे तो क्या है? पॉजिटिव ना तो नेगेटिव होता है। 1 के पास जाएंगे तो आई की पावर 1 आई ही रहेगा। 2 के पास जाएंगे आई की पावर 2 इज इक्वल टू -1 होता है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आई की पावर मान लीजिए हमसे कहा जाए 3 तो माइनस आई हो जाएगा। आई की पावर 4, वो इतनी छोटा से छोटा पूर्णांक कौन सा होगा? 4 होगा, है ना। यानी कि हम आई की पावर n
इक्वल टू क्या करेंगे i की पावर 4, यानी कि यहां पे n का मान क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, जिसके लिए क्या होगा, छोटा सा छोटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n क्या होगा, 4 होगा, जिसके लिए 1 प्लस आई की पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस आई की पावर n होगा, है ना। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहां पे ऑप्शन सही हो जाएगा बी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, तो ये देखो ये i की पावर हो गया n, है ना। हमने क्या बताया, 1 प्लस आई बटे 1 माइनस आई i के बराबर होता है, तो i की पावर n कह रहा है इज रियल। अब देखो ये रियल होना चाहिए, है ना। अब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए, तो 0 नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते, 2 रख के देख लो, है ना। n इज इक्वल टू 2 रख के देखोगे तो i स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साहब, -1, और -1 क्या है, एक रियल नंबर है, -1 क्या है, रियल नंबर है, यानी कि वो छोटी सी वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू 2 होगी। देखो रियल के लिए कहा तो आंसर बदल गया, है ना। रियल के लिए क्या कहा, रियल वैल्यू -1 हो गई, है ना। इमेजिनरी नहीं चाहिए हमको, रियल चाहिए, छोटी से छोटी वैल्यू क्या है, n की 2 है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, कह रहा है कि विच स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच 1 प्लस आई बटे 1 माइनस आई इज इक्वल टू 1। देखो ये i बराबर i की पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू 8 दी है, 12 दी है, 16 दी है, और d कह रहा है नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दीज, मतलब कि इनमें से कोई नहीं, मतलब कि वो छोटा सा छोटा मान वैसे तो 4 होना चाहिए, है ना। n का मान 4 होता, अगर यहाँ 4 ऑप्शन में होता तो हम उसे क्लिक कर देते, लेकिन अभी हम नन ऑफ दी अबव की तरफ नहीं जाएंगे, नन ऑफ दीज की तरफ नहीं जाएंगे, इनमें से जो छोटा मान होगा, अगर i की पावर n इज इक्वल टू 1 यानी कि n की जगह पे रखने पे सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो आंसर सही होगा, अन्यथा हम d की तरफ नहीं जाएंगे। अब देखिए यहां पे सबसे छोटा कौन है, 8, 12 और 16, है ना। तो देखो यहां पे i की पावर 8 रखेंगे तब भी इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या कौन सा सही होगा भैया, अगर 8 ना दिया गया होता, 12, 16, 20 और d दिया गया होता तब 12 सही होता, ठीक है। तो हमें नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो इसे क्लिक नहीं करना है। अगर ए बी सी तीनों ऑप्शन में से वो छोटा सा छोटा मान आपको ना मिले तब आप डी की तरफ जाइएगा। अब यहां पे 8, 12 और 16 में से सबसे छोटा मान जो होगा, n की वैल्यू 8, वो करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। चलिएगा मिलेंगे अब हम लोग कुछ इस तरह से छोटे और मोटे प्रश्न की सीरीज में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।